हमें जीवन में कई जगह 3 का अंक दिख जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन हो, या फिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश। शंकर महादेवन जानना चाहते हैं कि इस 3 के अंक का क्या महत्व है। शंकर महादेवन कहते हैं सदगुरु से, सदगुरु जी प्रणाम। आप जानते हैं हम पिछले 23 सालों से शंकर एहसान लोय के रूप में संगीत बनाते रहे हैं। 3 का विचार मुझे हमेशा से आकर्षित करता रहा है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे तमाम पहलुओं में 3 अंक का संबंध दिखाई देता है। और आप जानते हैं कि हम 3 मिलकर संगीत बना रहे हैं। तो 3 का क्या महत्व है, 3 का महत्व और उसका प्रभाव क्या है। सदगुरु कहते हैं शंकर एहसान लॉय की त्रिमूर्ति को नमस्कारम। यहां त्रिमूर्ति, त्रिनेत्र, त्रिशूल, त्रिकाल होते हैं। ये सभी चीजें मानव जीवन के बुनियादी अनुभव से जुड़े विचारों का विकास है। सारा इंसानी अनुभव इन 3 चीजों में निहित है। हमारी याददाश्त अतीत से जुड़ी है, जिसे भूतकाल कहते हैं। हमारा अनुभव हमेशा वर्तमान में होता है और हमारी कल्पनाएं तथा आकांक्षाएं हमेशा भविष्य में होती है। तो इंसान के जीवन का अनुभव मूल रूप से याददाश्त, अनुभव और कल्पना के बीच घटित होता है। इसके आधार पर इन 3 अनुभवों से पैदा होने वाले कई पहलुओं को हमारी संस्कृति में त्रिनेत्र, त्रिकाल, त्रिशूल और आप लोगों की त्रिमूर्ति में ठोस रूप दिया गया। तो एक बुनियादी बात को समझने की जरूरत है कि ये 3 आयाम वर्तमान में मौजूद है। यह सारा अतीत और भविष्य असल में अभी मौजूद है, क्योंकि अभी ही आप याद कर सकते हैं, अभी ही आप कल्पना कर सकते हैं। दुनिया में खास तौर पर अमेरिका में काफी उपदेश दिया जा रहा है, मगर मेरे ख्याल से यह भारत के पश्चिमी तट पर भी पहुंच चुका है। लोग बोल रहे हैं इस पल में रहो, इस पल में रहो। वे वर्तमान के पूजक है, मगर मैं समझ नहीं पाता कि कोई आपको इस पल में रहने के लिए क्यों कह रहा है, क्योंकि आप कहीं और हो ही नहीं सकते। आप और कहां हो सकते हैं। तो हमारी जड़ें वैसे भी वर्तमान में है, मगर हमारी यादें अतीत में, हमारी कल्पना और आकांक्षाएं भविष्य में है। तो जो लोग वर्तमान के पूजक है, वे लोग दरअसल आपसे यह कह रहे हैं कि आप सिर्फ इसी पल में रहे, अतीत के बारे में न सोचे, भविष्य के बारे में न सोचे। दिमाग को इस तरह विकसित करने, एक स्पष्ट याददाश्त और शानदार कल्पना के लिए इस स्तर की दिमागी क्षमता लाने में लाखों साल लगे हैं। लाखों सालों के बाद, विकास के बाद ऐसा हुआ, मगर आज कोई आपसे कह रहा है कि वह सब छोड़कर एक केंचुआ की तरह हो जाओ। मुझे केंचुए से कोई परेशानी नहीं है। वह बहुत इको फ्रेंडली जीव, पर्यावरण को मदद करने वाला जीव है। मगर हमारी दिमागी क्षमता को इस स्तर तक लाने के लिए जो क्रमिक विकास, इवोल्यूशन हुआ है, उसे किसी मामूली सिद्धांत की वजह से नहीं छोड़ देना चाहिए। लोगों के ऐसा कहने की वजह यह है कि लोगों के कष्ट के 2 आधार सिर्फ यही है। लोग 10 साल पहले हुई किसी चीज से परेशान होते हैं और परसों जो हो सकता है उससे अभी से परेशान होने लगते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें जीवन से कोई परेशानी नहीं है। वे अपनी याददाश्त और अपनी कल्पना से परेशान हैं। यही वे 2 सबसे शानदार क्षमताएं हैं जो इंसान के पास है। स्पष्ट याददाश्त और शानदार कल्पना की ये 2 क्षमताएं ही हमें हर दूसरे जीव से अलग करती है। इसे वे छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि अपने विचार और भावनाओं को कैसे संभालें। अगर आप खुशी खुशी याद कर सकते हैं और बहुत ही उल्लास तथा उत्साह से चीजों की कल्पना कर सकते हैं, तो आप उसे छोड़ना क्यों चाहेंगे। बात बस यह है कि आपकी यादें और कल्पनाएं बाध्यकारी हो गई। आप सोचने को मजबूर या विवश हो गए हैं और वे आपके लिए दुनिया भर का दुख पैदा कर रही है। इसलिए लोग चर्चा करते हैं कि अतीत को कैसे भूले, भविष्य के बारे में कैसे नहीं सोचे। इंसानी जीवन को चलाने का यह तरीका नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सभी त्रिकाल, 3 आयाम, त्रिशूल, त्रिनेत्र हो।
जीवन को देखने और अनुभव करने के ये 3 आयाम मौजूद रहे। और हमें खुशी है कि शंकर, एहसान और लॉय की त्रिमूर्ति भी यहाँ है। कृपया कुछ बढ़िया संगीत सुनाए और त्रिमूर्ति का जश्न मनाए। धन्यवाद।